पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। ममता बनर्जी रात भर धरना स्थल पर ही रही। ममता ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में 6 मार्च दोपहर 2 बजे से कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरू किया था। ममता बनर्जी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर में वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाना बंगाल को बांटने के इरादे से किया गया है। हालांकि उनके धरना प्रदर्शन के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मंच के सामने कुछ पैरा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर विरोध किया। ममता के धरने पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या है कि ममता जी जा रही है, भाजपा आ रही है, इसलिए बबलाहट में काफी हरकतें कर रही है, लेकिन जिनके वोट कटते हैं उनकी सूची प्रकाशित होती है। जो राजनीतिक दल होता है, तो अगर कोई वोटर गलत कट जाए तो उसके फार्म 7 भरने का प्रावधान है, फार्म 6 भरने का प्रावधान है, फार्म 8 भरने का प्रावधान है। उसको न भर करके केवल आरोप लगाना और धरना प्रदर्शन करना, इससे अब वो चुनाव नहीं जीतने वाली है। ममता बनर्जी दीदी के युग का अंत हो रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर, जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है, क्या उसका नाम नहीं हटना चाहिए? जिनका नाम 2 जगह है उनका नाम हटना चाहिए। जो मतदाता जिस मोहल्ला में, गांव में रहते ही नहीं हैं 10 साल से, उस एड्रेस पर उनका नाम है, उनका नाम हटना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण है और चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट निर्देश है कि एक भी मतदाता अगर गलती से छूट जाता है तो उसको फॉर्म भर करके फिर से नाम जोड़ने का अधिकार है। देखिए, आंकड़े अपने आप बताते हैं कि किस प्रकार से अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में शरण दी गई। ऐसे लोग जो विशुद्ध रूप से घुसपैठिए थे, ऐसे लोग जो मृत हो पाए गए हैं, ऐसे लोग जो जगह छोड़ गए हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम एसआईआर में सामने आए हैं जिनकी पात्रता नहीं है वोटर बनने की, लिहाजा उनके नाम कटना तो लाजमी है। एसआईआर तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। सब जगह हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है। तो जो गलत अब घुसपैठियों के बल पर वोट बैंक बना करके वहाँ की सरकार चाहती है कि हम सत्ता की प्राप्ति कर लें, तो ये तो नहीं होगा। कानून सबके लिए है। अब किसी को परेशानी हो रही है, बंगाल की सरकार को, आदरणीय ममता दीदी को, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। सीएम ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सीएम ममता का समर्थन किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि एसआईआर में जबरदस्ती वोट काटे गए हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल सही है। नो, इट इज शेमफुल कि अगर इतने सारे लोग इतना अभी तक वोट कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? ऐसा क्यों है चुनाव के बीचों बीच इनको याद आ जाता है, चुनाव जैसे ही होने वाले होते हैं, कि बहुत सारे 1 करोड़ लोग, यानी कहीं तो पाबंदी लाइए। इतना ब्लेटेंट ये लोग आप काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो ममता जी लड़ाई लड़ रही हैं, वो लड़ाई सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है। हर चुनावी राज्य में आप देखेंगे एसआईआर की आड़ में ये लोग वोटर्स के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से नाम काटे जाने की साजिश रच रही है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का एक ही गठबंधन है, साठगांठ है, और ये लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा जाना चाहिए। और लोकतंत्र की हत्या देश का संविधान नहीं होने देगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। बता दें कि राज्य में 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से मतदाताओं की संख्या का लगभग 8.3% यानी 63.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर करीब 7.04 करोड़ रह गई है। इसके अतिरिक्त 60.06 लाख से अधिक मतदाताओं की न्यायिक जांच के अधीन श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि आने वाले हफ्तों में कानूनी जांच के माध्यम से उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी। जाहिर है कि इनके वोट कटने से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं।